हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं भीम कुमार मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर के माध्यम से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर एक इस वीडियो में कक्षा 10 यानी क्लास 10 साइंस विज्ञान के पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग गर्ल एंड बॉय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। हाँ, प्लीज़ साथियों, इस वीडियो में सभी लोग लास्ट तक बने रहें। देख सकते हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे आपको। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरह से इसको मैंने कवर किया है, टाइप किया हूँ साथियों, तो आप मन लगा के इसको देखिए। जैसे उदाहरण क्या है, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना आदि इसमें आता है रासायनिक अभिक्रिया में। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 1, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। नंबर 2, पदार्थ का रंग बदलना। नंबर 3, गर्मी का विकास। चलिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास। जैसे दूध से दही बन गया, तो अब क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। अब क्योंकि दूध से आप दही नहीं बना पाएंगे। ये शरबत, चीनी घुल गई तो शरबत तो फिर चीनी वापस मिल जाएगी, लेकिन दूध से दही बनने के बाद फिर दूध नहीं बनेगा। तो अब देखिए अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अब क्या होता है साथियों, रासायनिक समीकरण में तत्वों या तत्वों के प्रतीक या रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या, चलिए इसके निशान लीजिए साथी। प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है।
यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं साथियों। अब आगे क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे क्या हुआ फिर देखो, रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल विधि। चरण नंबर 1, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे क्या है? उत्पाद अभिकारक देख लीजिए, जैसे Fe प्लस H2O, अब अभिक्रिया हुई Fe2O3 प्लस H2 हो गया। अब संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2, रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे क्या है? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी LHS, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS। अब देखिए, Fe में 1, H में 2, O में 1 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा? 1 2 1। अब परमाणुओं की संख्या क्या है? 2, यानी 3 2 4, 3 2 4 हो गई। पर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS 4 लिखा गया इसमें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 3, सबसे पहले परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। Fe प्लस 4H2O। अब क्या होता है? एक क्या है? अभिकारक उत्पाद। तो उसका Fe2O3, यानी पहला इधर क्या है? अभिकारक है, इधर उत्पाद बन जाने के बाद उत्पाद कहलाता है Fe3O4 प्लस 4H2। चरण 4 क्या है? सभी तत्वों के परमाणुओं को 3 चरण की भांति संतुलित कीजिए। अब क्या है? 3 Fe प्लस 4H2O, अभिक्रिया हुई Fe3O4 प्लस H2। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। नंबर 5, चरण नंबर 5, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को यस सॉलिड, द्रव को यल लिक्विड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब गैसीय अवस्था का जी, गैसीय अवस्था का जी कहते हैं जलीय विलयन का एक्यू यानी एक्वा रेजिया, यानी जलीय विलयन एक्यू। अब 3Fe सॉलिड है प्लस 4H2O गैस। उसके बाद अभिक्रिया हुई Fe2O4 प्लस 4H2 गैस। अब चरण 6 क्या हो गया? कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे। अब देखिए साथियों क्या हो जाएगा? समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब आगे क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। चलिए साथियों अब क्या हो जाएगा आगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है?
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। उदाहरण क्या है? कोयले का दहन, पहले क्या है? CPS प्लस O2G, यानी C क्या है? कार्बन सॉलिड, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है। तो क्या होगा? दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2 गैस बन जाएगी। ये क्या है? कोयले चलो ये लिख देते हैं। क्या पहला जो होता है क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक हो गया। और ये क्या है? CO2 उत्पाद, क्योंकि बनने के बाद क्या कहलाता है? दूसरा बन गया ना उत्पाद, ये बन गया उत्पाद। अब देखो C प्लस O2 बराबर CO2, गैस बन गई दोनों मिलके। एक गैस था, अब एक ठोस था, जब दोनों मिलेंगे फिर गैस बन जाएगी। अब जल का निर्माण क्या कैसे करते हैं? 2H2G प्लस O2G, दोनों गैस हैं, प्लस 2H2O, यानी जल से क्या है? लिक्विड, लिक्विड माने पानी बन गया, यानी जल बन गया, यानी गैस गैस फिर जल बन गया, लिक्विड। अब क्या है? बिना बुझा चूना CaO, ये क्या है? सॉलिड, ठोस। सॉलिड का मतलब ठोस होता है, लिख लो। सॉलिड मतलब ठोस, यस का मतलब सॉलिड, आई का मतलब लिक्विड, यानी H2O लिक्विड हो गया। द्रव, लिक्विड क्या होता है? द्रव, द्रव हो गया। अब CaOH का CaOH2 एक्वा रिजिया, यानी बुझा चूना, AQ बुझा हुआ चूना। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या हो जाएगा साथी? उदाहरण इसके देखिए। अब प्राकृतिक गैस का दहन, CH4G माने गैस, प्लस O2 गैस, प्लस CO2 गैस, प्लस 2H2O गैस, प्लस ऊष्मा। अब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। अब AQ प्लस 6O2G, अब अभिक्रिया हुई, यानी जहां तीर लग गया वहां क्या होता है? अभिक्रिया, रिएक्शन, रिएक्शन यानी अभिक्रिया हो गई, रिएक्शन, रिएक्शन अभिक्रिया हुई। 6CO2AQ प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। अब आगे क्या है? नंबर 2, वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। नेक्स्ट है क्या? वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। नेक्स्ट क्या? प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। इतना है साथियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? चलिए देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अब इसमें क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब उदाहरण क्या है? जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना। जैसे क्या है? FeS प्लस CuSO4AQ, तीर का निशान है, FeSO4AQ प्लस CuS। अब आगे क्या है? लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। मैंने साफ साफ टाइप करके लिख दिया हूँ साथी, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
यकीन मानिए कि आप अगर इसे पूरा अध्ययन कर लेते हैं, आपकी यानी जो बोर्ड का एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें ये पूछा गया था, ये रासायनिक समीकरण पूछा गया था और विस्थापन अभिक्रिया पूछी गई थी, ऊष्मस्फोटीय अभिक्रिया पूछी गई थी, यानी कई क्वेश्चन पहले पार्ट से आए थे। यदि आप अध्ययन पूरा कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे साइंस से, और साइंस में जो भी बच्चे अध्ययन बढ़िया से किए थे उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो साथियों, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे फिर कराते हैं। देखिए, JnCuSO4 जिंक अब कापर सल्फेट, JnSO4 का मतलब है JnCuSO4 यानी कापर जिंक प्लस कापर सल्फेट। अब क्या है, JnSO4 प्लस Cu बन गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, Zn पहले था और Zn पहले हो गया, SO4 बाद में है, SO4 बाद में हो गया। यहाँ देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, देखिए यहाँ Zn पहले था, यहाँ Zn हो गया। देखो CuSO4 है, SO4 देखो यहाँ लग गया पहले, और Cu कापर प्लस बाद में लग गया, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिंक कापर से अधिक क्रियाशील तत्व, क्योंकि पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया में, क्योंकि विस्थापित हो रही है। देखो कापर यहाँ पे है, कापर लास्ट में चला गया है, SO4 यहाँ पे है और SO4 यहाँ पे लग गया है, देख सकते हैं। अब आगे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब दो बार अभिक्रिया हो। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO2 Na2 यानी सोडियम सल्फेट Aq प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। मैंने साफ साफ टाइप कर दिया हूँ, BaSO4 यस, बेरियम सल्फेट हो गया। और उसके बाद फिर 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि अब की एग्जाम में पूछा गया था कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। विकल्प में भी पूछा गया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, उप उपचयन एवं अपचयन क्या है। पहले क्या है, उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। उदाहरण क्या है, C+O2 अभिक्रिया हुई CO2 बना, C+O2 अभिक्रिया होने के बाद CO2 बना। नेक्स्ट देखिए, देखो C+O2 अभिक्रिया होने के बाद CO2 बना, 2Cu+O2 अब क्या है, CuO यानी Cu से कापर, O से ऑक्सीजन बन गया। अब उसका अपचयन क्या होता है, अपचयन देखो, उपचयन देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, देखो घट गया दोनों ना, इसका मतलब उपचयन हो रहा है, बढ़ा नहीं, इसमें घट गया लास्ट में। अपचयन क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। जैसे क्या, रेडॉक्स। जिस अभिक्रिया में, साथियों थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था, लिखो उपचयन यानी अपचयन है ना, अपचयन, अपचयन, अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हों तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। अब संक्षारण क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे
लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। यसद लेपन, यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ऐसे क्या है, किसी का अगर पेंट लेप कर देंगे और तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लोहा में जो है जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा, वही बता रहा है। धातुओं को बचाया जा सकता है। अब विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है? नंबर 1, प्रति आक्सीकारक का उपयोग करके। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा अशीतलन द्वारा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। चलिए इसके साथ जो है, चलो रोकने के उपाय फिर पढ़ लीजिए। देखो, प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक सॉरी प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा अशीतलन द्वारा। ये होता है विकृत गंधिता रोकने के उपाय। इसको साथियों आप देख लीजिए और इसका अध्ययन मन लगा करिए। यकीन मानिए कि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो ये पाठ चैप्टर 1 था, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, ये पूरा हुआ। और प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इसमें सभी कुछ कवर किया गया है और इससे बाहर आपके भी पेपर में पूछेगा नहीं। तो चलिए साथियों, ये पाठ हुआ पूरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपकी जब भी परीक्षा हो, आप इसका अध्ययन करके अच्छे नंबर से पास हों। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।